किसानों और सरकार के बीच सोमवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक भी बेनती जा रही। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। किसानों और सरकार के बीच सोमवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक भी बेनती जा रही। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक में किसानों की ओर से 40 किसान संगठनों के नेता मौजूद रहे, जबकि सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश, कृषि विभाग के अफसरों ने हिस्सा लिया। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार देश भर के किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और वे इस बात को ध्यान में रखकर ही इस मामले में कोई फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही यह कानून बनाया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले का हल निकलेगा। दूसरी ओर बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उनका जोर इसी बात पर रहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे और उन्हें आगे कोई बातचीत नहीं करनी है। इसके अलावा एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग भी की गई। किसान नेताओं ने कहा कि अगले दौर की बातचीत में भी कृषि कानून और एमएसपी पर ही बातचीत होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई वार्ता में सरकार और किसानों के बीच 2 विषयों पर रजामंदी बन गई थी। पराली से संबंधित अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली कानून को लेकर किसानों की मांगों को मान लिया गया था। इस बीच किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे। किसान आंदोलन में लगातार हो रही मौतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार को चेताया किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेताया है कि वे उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उन्हें तुरंत मान ले। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर यह वार्ता फेल होती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे 7 से 20 जनवरी तक पूरे देश में देश जागृति अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही 18 जनवरी को महिला किसान दिवस और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर किसान चेतना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री रहेंगे और सभी पेट्रोल पंप और मॉल्स बंद रहेंगे। किसानों ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का इनका गठबंधन बने रहने तक हरियाणा भर में विरोध जारी रहेगा और अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी जारी रहेगा। किसान नेता इससे पहले भूख हड़ताल से लेकर भारत बंद का कार्यक्रम कर चुके हैं। हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री करने का भी कार्यक्रम उन्होंने किया है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थालियां बजाकर इसका विरोध किया था। किसानों का कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। उनका कहना है कि ये कृषि कानून उनके लिए डेथ वारंट हैं और इनके लागू होने से वे तबाह हो जाएंगे। किसानों ने कहा कि 13 जनवरी को लोहड़ी पर तीनों कानूनों की प्रतियों को प्रतीकात्मक विरोध के रूप में जलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला किसानों और प्रदर्शनकारियों को सम्मानित करने के लिए 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, अगर 26 जनवरी तक सरकार द्वारा मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से दिल्ली में ट्रॉली ट्रैक्टर परेड का नेतृत्व करेंगे। ऐसे मार्च सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित किए जाएंगे। केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार इन विवादास्पद कानूनों को वापस ले और इन्हें जल्दबाजी में संसद द्वारा लागू किया गया। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए 1 घंटे का विशेष सत्र बुलाया था। विजयन की सरकार विधानसभा का सत्र काफी पहले बुलाना चाहती थी, लेकिन राज्यपाल ने तब इसकी मंजूरी नहीं दी थी। इस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में राज्यपाल ने सत्र के लिए सहमति जता दी थी।